What is Bank Nifty ETF and how does it work? हेलो दोस्तों, क्या आप भी कभी ऐसे कोई न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ते हो और समझ नहीं पाते कि ग्रोइंग इंडियन बैंकिंग सेक्टर का एडवांटेज कैसे लेना है? इंडिया में इतने सारे बैंक्स हैं कि समझ नहीं आता कि कौन से बैंक में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, पिकिंग इंडिविजुअल स्टॉक्स सबके लिए इजी नहीं होता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिस करनी पड़ेगी। टेंशन मत लीजिए, आज हम एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे जो आपको बैंकिंग स्टॉक्स का एक्सपोजर देगा बिना इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे। तो हम बात कर रहे हैं बैंकिंग निफ्टी ETF के बारे में। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो अगर आप समझ कर करें तो ये आपको दोनों चीजें दे सकता है, स्टॉक मार्केट का थ्रिल और म्यूचुअल फंड्स का चिल, और ये आपको बेटर रिटर्न्स का पोटेंशियल भी रखता है। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करता है। What is Bank Nifty ETF? तो ETF का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब बैंक निफ्टी ETF को समझने से पहले हम ETF का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो चलिए जानते हैं What is an ETF? ETF एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो एक पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करता है, जैसे निफ्टी 50 या निफ्टी मिड कैप 100, सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर। ETF एक म्यूचुअल फंड जैसा प्रोडक्ट होता है, बस डिफरेंस ये है कि इसके जो अंडरलाइंग सिक्योरिटीज होते हैं वो एक फंड मैनेजर डिसाइड नहीं करता। तो ETF जिस इंडेक्स को ट्रैक करता है उसके स्टॉक्स ही रहेंगे ETF में भी। तो ETF को एक स्टॉक की तरह ट्रेडिंग आवर्स के दौरान बाय और सेल किया जा सकता है। तो आपको ETF का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब समझते हैं व्हाट इज बैंक निफ्टी ETF। तो बैंक निफ्टी ETF एक ऐसा ETF है जो बैंक निफ्टी इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। ये आपको 12 मेजर बैंक्स का एक्सपोजर देता है जो डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू आपके रिस्क को रिड्यूस कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर बैंक निफ्टी ग्रो करेगा तो ETF भी ग्रो करेगा, और वहीं दूसरी तरफ अगर बैंक निफ्टी गिरेगा तो ETF भी गिरेगा। चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। पहली चीज है कॉम्पोजिशन। तो बैंक निफ्टी एक ऐसा स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जो NSE पर लिस्टेड 12 मेजर बैंक्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, और इसमें ICICI बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बैंक शामिल हैं। दूसरी चीज है पैसिव मैनेजमेंट। बैंक निफ्टी ETF एक पैसिवली मैनेज्ड फंड है। फंड मैनेजर बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में उसी प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करता है जैसे वो इंडेक्स में होते हैं। अब आपको लगेगा कि इसमें तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब तीसरी चीज है मार्केट इन्फ्लुएंस। तो दोस्तों, जैसे इंडिविजुअल स्टॉक्स का प्राइस मार्केट वैल्यू के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है, बिल्कुल वैसे ही बैंक निफ्टी ETF का वैल्यू भी फ्लक्चुएट करता है। ग्लोबल इवेंट्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और इंटरेस्ट रेट्स जैसी चीजें बैंकिंग सेक्टर को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकती हैं, और इसी वजह से बैंक निफ्टी ETF की वैल्यू भी इंपैक्ट हो सकती है। तो चलिए अब जानते हैं बैंक निफ्टी ETF के एडवांटेजेस के बारे में। तो पहला एडवांटेज है लिक्विडिटी। आप बैंक निफ्टी ETF को स्टॉक्स की तरह मार्केट आवर्स के दौरान बाय और सेल कर सकते हैं। तो कभी ऐसा हो कि आपको पैसों की जरूरत है तो बस सेल पर क्लिक करें और पैसा ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करें। अब दूसरा एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि एक ही ETF को बाय करके आपको 12 बैंक्स का एक्सपोजर मिलता है जो आपके रिस्क को रिड्यूस करता है। तीसरा एडवांटेज है कॉस्ट एफिशिएंसी। बैंक निफ्टी ETF ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड से कॉस्ट एफिशिएंट होता है क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज नहीं होता और इसका एक्सपेंस रेशियो लोअर होता है। चौथा एडवांटेज है रियल टाइम परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि आप ETF की वैल्यू और परफॉर्मेंस दोनों को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। आखिरी एडवांटेज पे आते हैं और जानते हैं एडवांटेज नंबर 5, सेक्टोरल प्ले। तो पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री के ग्रोथ पोटेंशियल को एक ETF के थ्रू हार्नेस करना पॉसिबल हो सकता है। तो हम इस बैंक निफ्टी ETF के रिटर्न्स को कैसे जानेंगे? आपके रिटर्न्स कैलकुलेट करना एकदम सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यही चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। तो सबसे पहले अपना बाय प्राइस और सेल प्राइस पता करें। अब दूसरी चीज, सेल प्राइस माइनस बाय प्राइस इज इक्वल्स टू योर प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट आपको मिला है, इस प्रॉफिट को डिवाइड करें इनिशियल इन्वेस्टमेंट से और मल्टीप्लाई करें 100 से।
which will be equal to your percentage return. तो ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अब बजाज फिनसर्व निफ्टी बैंक ETF को 40 पर यूनिट पर खरीदते हैं और कितने यूनिट्स लेते हैं? 100 यूनिट्स। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है 4000। अब ETF को आप 45 पर यूनिट पर सेल करते हैं, तो सेलिंग वैल्यू कितनी होगी? 4500। तो अब आप प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4500 में से 4000 को माइनस करेंगे और कितना मिलेगा आपको? 500 रुपए। तो चलिए परसेंटेज रिटर्न का फॉर्मूला अपनाते हैं और जानते हैं कि परसेंटेज रिटर्न कितना होगा। तो हम 500 को डिवाइड करेंगे 4000 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो परसेंटेज रिटर्न कितना मिला? 12.5%। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लिक्विडिटी और डाइवर्सिफिकेशन दोनों चीजें चाहते हैं तो बैंक निफ्टी ETF एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन याद रखें, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बिल्कुल मत भूलना। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।